प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनिका मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़ेवाड़ा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर हूँ। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ 13, भगत सिंह के पत्र। अभ्यास, अति लघुत्तरी एवं लघुत्तरी प्रश्न और फिर उसके बाद भाषा की बात समझाने जा रहे हैं। आप ध्यान से समझिए, आप निकाल लीजिए। इसके पहले मैंने आपको पाठ का सारांश समझा दिया है। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहला, उसका का सही जोड़ी बनाइए। अब देखिए, पूज्य पिताजी, तो इसके साथ आएगा चरण स्पर्श। प्रिय भाई, सत श्री अकाल। साथियों, नमस्कार। प्रिय पुत्र, आशीर्वाद। आया समझ में? ये आपको आ गया होगा। अब खा नंबर देखिए इसी का। रिक्त स्थान है, 2 शब्द दिए हैं, जो उचित शब्द है वही हमको भरना है। देखिए, आपका पत्र पढ़कर बड़ा सुख व आश्चर्य हुआ, तो दुख आएगा, वहां दुख हुआ था, तो दुख व आश्चर्य हुआ। मैं इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जा रहा हूँ। जो मैं बोल रही हूँ वो आप समझते जाइए। अन्यत्र आएगा, पहले में दुख, दूसरे में अन्यत्र। अब तीसरा देखिए, मुझसे अधिक सौभाग्यशाली। क्या आएगा? सौभाग्यशाली कौन होगा? अब देखिए चौथा, एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए। आया समझ में? ये मैंने चारों बता दिए। अब अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न, भगत सिंह ने किस किस को पत्र लिखे? तो भगत सिंह ने अपने पिताजी को, अपने बड़े भाई कुलवीर सिंह को एवं अपने साथियों को पत्र लिखे। उन्होंने 3 पत्र लिखे थे, अपने पिताजी को, अपने बड़े भाई कुलवीर सिंह को और अपने साथियों को। आया समझ में? अब भगत सिंह ने किस बंधन में बंधने से मना किया था? भगत सिंह ने विवाह के बंधन में बंधने से मना किया था। अब आगे का प्रश्न देखिए, जेल में भगत सिंह से मिलने भाई के साथ कौन आया था? जेल में भगत सिंह से मिलने उनके भाई के साथ उनकी माँ आई थी, माँ जी आई थी। देखिए, भगत सिंह को किससे बचने का लालच कभी नहीं आया? भगत सिंह को फांसी से बचने का लालच कभी मन में नहीं आया। भगत सिंह ने अपने भाई को पत्र कहाँ से लिखा था? भगत सिंह ने अपने भाई को पत्र लाहौर के सेंट्रल जेल से 3 मार्च 1931 को लिखा था। आया समझ में? अब आगे का प्रश्न देखिए, लघु उत्तरी प्रश्न। हमें लघु उत्तरी प्रश्न करना है। प्रश्न पहला है लघु उत्तरी, भगत सिंह किस शर्त पर जिंदा रहना चाहते थे? भगत सिंह एक शर्त पर जिंदा रहना चाहते थे। वह अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीना चाहते थे। वह किसी कैदी एवं पाबंद होकर के अपना जीवन नहीं जीना चाहते थे। स्वयं को किसी के अधीन नहीं रखना चाहते थे। अब दूसरा, भगत सिंह क्रांति का प्रतीक कैसे बने? भगत सिंह दिलेराना ढंग से हंसते हंसते फांसी के फंदे की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरज़ू किया करते थे। भगत सिंह का कहना था कि मैं हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाऊंगा। मेरा नाम क्रांतिकारी, हिंदुस्तान क्रांतिकारी, मैं नंबर 1 पर है, मैं उसे मध्यम नहीं होने दूंगा। अपनी माताएं आरजू करेंगी कि मुझे, हे प्रभु, मुझे भगत सिंह जैसा पुत्र दो।
पाकर के कुर्बानी देने वाले की संख्याओं की तादाद बढ़ जाएगी। भगत सिंह फांसी के फंदे पर से क्यों नहीं घबराए? भगत सिंह फांसी के फंदे से इसलिए नहीं घबराए क्योंकि वे हजारों सपूतों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनना चाहते थे और हजारों माताओं के प्रेरणा के स्रोत बन गए थे। उनके बलिदान से साम्राज्यवाद की नींव कमजोर पड़ने लगी थी। आया समझ में आपको? आगे का देखिए, भगत सिंह बहादुरी से क्यों मरना चाहते थे? भगत सिंह का कहना था कि मैं कैदी की जिंदगी किसी के नजरबंद रह करके और परतंत्र रह करके नहीं जीना चाहता। मैं हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाना अच्छा समझता हूं, क्योंकि उनमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था और वे एक गुलामी भरी जिंदगी को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे थे। वे आने वाले नौजवानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनना चाहते थे। भगत सिंह का अंतिम परीक्षा से क्या आशय था? भगत सिंह का अंतिम परीक्षा से आशय था बलिदान, यानी अंतिम परीक्षा उनकी बलिदान की थी। वह चाहते थे कि देश की आजादी के लिए स्वयं को कुर्बान कर दें। इसलिए उन्हें बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार था। आया आपको समझ में? अब इसके बाद देखिए आगे का प्रश्न, भाषा की बात। शुद्ध उच्चारण आपको स्वयं करना है, वर्तनी भी आपको सुधारना है। कुर्बानी कैसे लिखते हैं, आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, बावजूद, क्रांति, हिंदुस्तानी, साम्राज्य, ये आपको ही लिखना है। अब समानार्थी शब्द लिखना है। समानार्थी शब्द जानते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्दों को ही समानार्थी शब्द कहते हैं। आया समझ में आपको? तो प्रश्न 6वां निकाल लीजिए। कुर्बानी को कहते हैं त्याग और बलिदान। मुलाकात, गुफ्तगू, हरगिज, बिल्कुल, आरजू, तमन्ना, चाह, बेताबी, तड़प, तादाद, भीड़, अत्यधिक। ये आपके थे समानार्थी शब्द। अब वाक्यों में प्रयोग करना है आपको। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दिया है साम्राज्यवाद। देखिए वाक्य, यूरोप ने अफ्रीका और एशिया में साम्राज्यवाद फैलाया। धृष्टता, जैसे और किसी से भी अपन ऐसे कह सकते हैं, जो दंड है उससे कह सकते हैं तुम यह धृष्टता कैसे कर सकते हो। वाक्य होना चाहिए, धृष्टता आना चाहिए। तो क्या है, तुम यह धृष्टता कैसे कर सकते हो। हसरत, यह हसरत रहेगी कि देश के अन्य कार्य नहीं कर सका। हसरत, ये भगत से अपने पाठ में आया है, इसलिए वो लिख सकते हो। यह हसरत यानी भगत सिंह के मन में था ऐसा, यह हसरत रहेगी कि देश के अन्य कार्य नहीं कर सका। गर्व, हमें भगत सिंह के बलिदान पर गर्व करना चाहिए। आरजू, मेरी भी आरजू है कि मैं भी भगत सिंह जैसा बलिदानी बनूं।
आ गया ये आपको समझ में। अब प्रश्न 8वां, ये आपको अभी नहीं करना है। अब इसमें बताया है, प्रश्न 7वां तो हो गया है, यहीं तक आपको करना है। प्रश्न 8वां में दिया है पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो जब मैं आपको व्याकरण समझाऊंगी उस समय मैं बताऊंगी पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। आया समझ में? तो ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। आज मैंने आपको इतना पूरा बता दिया है। अति लघु 3 एवं लघु 3 प्रश्न, भाषा की बात पूरा हो गया। धन्यवाद।